हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिजवान शबीर है ऑन रिकॉर्ड वाला, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ एक्सपीरियंस विद रिजवान शबीर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। कुछ अपडेट्स थी, कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने समझा, मुनासिब समझा कि आप लोगों को समझाई जाए, क्योंकि बहुत से लोगों को क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं कि पेड ईमेल्स को लेके कि पेड ईमेल्स करें ना करें, उसका क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, तो सोचा इस पे वीडियो बनाई जाए। और अच्छा, इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कौन सी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। इसमें एक तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपडेट्स कब तक की चल रही हैं, मीन्स के कब किस मंथ की अपडेट्स आ रही हैं, अप्रूव्ड हो रहे हैं, वीज़ा के डिसीजन आ रहे हैं किस मंथ के। इसमें एक ये बात, और दूसरा पेड ईमेल्स का ना आपको प्रॉपर कोई आपको नहीं बताएगा, इसीलिए मैं ये दुकान खोल के बैठा हूँ लाइफ एक्सपीरियंस विद रिजवान शबीर ऑन रिकॉर्ड वाला। इसीलिए ये दुकान खोल के बैठा हूँ ताकि आप आएँ यहाँ से अच्छी चीज़ें लेके जाएँ। उसके अलावा तीसरा ये है कि काफ़ी लोगों के कॉन्सेप्ट होते हैं कि हमने शायद वीज़ा जो अप्लाई किया है, एप्लीकेशन सबमिट की है, इनसाइड यूके से की है, जबकि वो बैठे आउटसाइड यूके होते हैं, और उनके कॉन्सेप्ट में शायद यही हो रहा था कि हमने एप्लीकेशन इनसाइड यूके से थोड़ा ये। और उसके अलावा मैं आपको कहना चाह रहा होता हूँ कि कभी भी अपनी एप्लीकेशन में जितना भी आपका करीबी वकील हो, तो उसका एप्लीकेशन में उसका ईमेल एड्रेस ना डालें। उसको कन्विंस करें कि भाई हमारी लाइफ का फैसला हो रहा है, तो हमारा ईमेल एड्रेस डाला जाए। अगर आप कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो काइंडली आप अपने ईमेल का पासवर्ड मुझे दें। मैंने क्या करना है, आपके ईमेल पासवर्ड का जस्ट मैं चेक एंड बैलेंस करता रहूँगा कि क्या ईमेल्स आ रही हैं, मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा। ये चीज़ें, इससे रिलेटेड किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन के सामने बैठ सकता है, जिसको नहीं चाहिए इसको सी ऑफ कह सकता है, बाकी जिसको चाहिए वो बैठ सकता है। अच्छा, सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना, अब तक फरवरी वालों की 20 मैक्सिमम 20 तक के डिसीजन आ रहे हैं। बाकी जो मार्च वाले बैठे हैं, जो मेरा अपना ओपिनियन है, ज़ाती ओपिनियन है, उनके रिज़ल्ट अगस्त तक आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो पेशेंस दिखाएं और आराम से बैठें, वेट करें, चिल करें, परेशान नहीं होना। आपके भाई ने ये चैनल खोला हुआ है, आपका अपना प्लेटफॉर्म है। कुछ भी हैपन होता है, कोई भी चीज़ें हैपन होती हैं, मुझे अप्रोच करें, हम इस चैनल को यूज़ करेंगे। किसी के साथ मसला होता है, परेशानी होती है, कोई तंग करता है, तो इससे हम काफ़ी चीज़ें उठाएंगे, अपने मसले मसाइल। इसलिए आके बैठा हुआ हूँ और आपको अवेयर कर रहा हूँ बुरी चीज़ों से, बुरे लोगों से। जो भी जर्नी मेरी गुजरी, मुझे नहीं चाहिए कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो। बाकी पासपोर्ट मेरा 1 मिनट करीब पड़ा हुआ है। काफ़ी लोगों को बता रहा हूँ कि मैं यूके स्पाउस सेटलमेंट वीज़ा लेके बैठा हुआ हूँ, तो इसीलिए आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो सामने नहीं आती, कोई सामने नहीं आ रहा था, बताना नहीं चाह रहा था, पर मैं आप लोगों के लिए बैठा हुआ हूँ। स्टार्ट से एंड तक किसी भी स्टेज पे स्टक हुए में कोई भी परेशान कर रहा है, उसका तरीका भी बताऊँगा, बचना कैसे है उनसे, A to Z बताऊंगा तरीका। डॉक्यूमेंट्स करने कैसे हैं, लोगों से बचना कैसे है, कोई फंस भी गया उसका सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा। ये देखें, मैं अपना यूके स्पाउस सेटलमेंट वीज़ा लेके बैठा हूँ। ये मेरा पासपोर्ट आपके सामने है, शायद नज़र भी आ रहा होगा आपको। तो इसलिए बैठा हूँ आप लोगों को बचाने के लिए। बाकी आपको बता दिया कि अपडेट्स कहाँ तक चल रही हैं, 20 फरवरी तक चल रही हैं। बाकी मार्च वालों के हाँ, मार्च वालों के अगस्त में आना शुरू हो जाएंगे डिसीजन। पैशन दिखाएं, रिलैक्स होकर बैठें, आपका भाई बैठा हुआ है, तो परेशान होने की बात नहीं है। बाकी चैनल को प्यार दिखाना है। बहुत ऊंचा सोच रहा हूँ और बहुत पॉजिटिव सोच रहा हूँ, तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए और इस चैनल को प्रमोट करने के लिए। अच्छा, अब आ रहा हूँ मैं पेड ईमेल्स का। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, पेड ईमेल्स का क्या फ़ायदा होता है। देखिए, मैं आपको बताता रहता हूँ, मेरा ताल्लुक़ मैं एक इदारे से मैंने रिज़ाइन किया है, वो भी बाय फोर्स किया है, ऑन रिकॉर्ड की वजह से किया है। काफ़ी लोगों को स्टोरी मेरी पता होगी कि ये मोटिव ऑन रिकॉर्ड वाला क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे अपने इदारे से बाय फोर्स
इसी वजह से रिज़ाइन देना पड़ा। मैं ऑन रिकॉर्ड की बातें करता होता था, ज़बानी कलामी कुछ नहीं, लोगों की ज़ाती राय होती है, ख्वाहिशात होती है, अपने चक्रों में तंग करते हैं। ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं होता, कोई भी आपको फोर्स करता है ऑन रिकॉर्ड, उसका कुछ भी नहीं होता, तो उसकी ज़ाती ख्वाहिशात हो सकती है और कुछ भी नहीं हो सकता। वही बता रहा हूँ। अच्छा, अब आपको समझाना चाह रहा हूँ किस हद तक ये पेड इंक्वायरी हेल्प कर सकती है आपकी। देखें, कोई भी इदारा है, पाकिस्तान की बात करो, कोई भी इदारा है, अच्छा किसको ले लें, किस इदारे को ले लें, चले पिटसेल को उठा लेते हैं, बहुत से लोग वाईफाई यूज़ करते हैं तो उसको ले लेते हैं। देखें, अब पिटसेल में भी एक इदारा है, उसके अलग-अलग डिपार्ट्स होते हैं उसके। अब सपोज़ किया मैं पेड इंक्वायरी को ना एज अ मार्केटिंग स्टाफ लेता हूँ, मार्केटिंग डिपार्ट लेता हूँ, और जो UKVI वाले होते हैं, जो आपका डिसीजन बना रहे होते हैं, मामलात कर रहे होते हैं, आपका स्टिकर लगा रहे होते हैं, आपका डिसीजन लेटर प्रिंट कर रहे होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स देख रहे होते हैं, तो उनको मैं एज अ ऑपरेशन वाला ले रहा हूँ। एक ही इदारा है UK एम्बेसी, उसमें 2 डिपार्ट हैं। एक है मार्केटिंग वाला जो है कि आपकी पेड ईमेल्स को अकोमोडेट करता है, उसको ऑपरेट करता है, और दूसरा होगा ऑपरेशन वाला जो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, आपका डिसीजन लेटर बनाता है और स्टिकर लगा के आपको फॉरवर्ड कर देता है। ठीक हो गया, इतनी समझ आ गई आपको। अच्छा, जो अब मार्केटिंग वाले हैं, मीन्स के आप पेड ईमेल्स करते हैं, तो वो मार्केटिंग वाले होते हैं, उनके पास एक लिमिटेड एक्सेस होता है, उनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है कि वो उस सॉफ्टवेयर का उनको जो एक्सेस है ना, सॉफ्टवेयर उनका लास्ट एक्सेस यही है कि वो आपको उनके सॉफ्टवेयर से वो चेक करके, आपके रेफरेंस नंबर से चेक करके बता सकते हैं कि आपका डिसीजन मेड हुआ कि नहीं मेड हुआ। उनके सॉफ्टवेयर उनके सॉफ्टवेयर में जस्ट इतने इख्तियारात हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा फिर आप ऑपरेशन वालों के पास जाएंगे या ऑपरेशन वाले काम करेंगे तो आपके पास पासपोर्ट आएगा, डिसीजन लेटर आएगा, बाकी काम उनके करने के होते हैं। जितनी मर्जी पेड ईमेल्स कर लें, लास्ट एक्सेस उनके पास क्या है, कुछ भी नहीं बता सकते। जस्ट यही बताएंगे अगर आपकी फ़ाइल उस स्टेज तक पहुंच चुकी होगी कि डिसीजन बन गया, उनके सॉफ्टवेयर में वो आपका रेफरेंस नंबर इंटर करेंगे, तो अभी कुछ स्टेटस उनको नज़र नहीं आ रहा होगा तो एक जर्नल से ईमेल कर देंगे आपको। अगर तो किसी का टाइम फ्रेम पूरा हो गया और उसको आपके रेफरेंस नंबर को सॉफ्टवेयर में इंटर करेंगे तो जस्ट ये सामने उनका डिस्प्ले आ जाएगा कि हमने आपका डिसीजन बना लिया है, और डेट भी बता देंगे, वही आपको कन्वे कर देते हैं। इतना एक्सेस है सिर्फ मार्केटिंग वालों के पास और पेड इंक्वायरी वालों के पास, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जितना मर्जी झगड़ते रहें, 1000 पेड ईमेल्स करें, इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं बता सकते। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा इसके बाद ऑपरेशन वाले अपना काम करते हैं। देखें, पिटसेल का हवाला बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में सपोज़ किया काफ़ी लोग वाईफाई यूज़ करते हैं, तो आप 1218 पे कंप्लेन करवा देते हैं कि हमारा नेट नहीं चल रहा। वो 1218 वाले मीन्स के आप समझ लें ये पेड ईमेल्स वाले होते हैं कि आपने पेड ईमेल्स उनको कर दी कि हमारा जो वाईफाई नहीं चल रहा, और ऐसे ही आप मार्केटिंग एम्बेसी वालों को, पेड ईमेल्स वालों को करते हैं जी हमारा स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है। तो 1218 वाला भी आपको जस्ट यही कह देते हैं जी फर्दन आपका ऑपरेशन वाला कोई भी नुमाइंदा आप तक आ रहा है, आपके घर तक आ रहा है, घर तक आके वो ठीक करके जाता है, तो वो फिर आपकी कंप्लेन सोल्व हो जाती है। तो इसीलिए ये पेड इंक्वायरी वाले भी इस हद तक की सिर्फ बता सकते हैं, बाकी काम ऑपरेशन वालों का करने का होता है, तो उनके पास एक्सेस होते हैं। जो भी आपका डिसीजन बन गया, मार्केटिंग वालों का काम ख़त्म हो गया और उनका एक्सेस इतना ही है। उसके बाद ऑपरेशन वाले करते हैं, UKVI वाले जो आपके डॉक्यूमेंट्स देख रहे होते हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स दे के डिसीजन बना लेते हैं, तो उसके बाद आपका प्रिंट करते हैं डिसीजन लेटर और स्टिकर लगा के आप तक पहुंचा देते हैं, घर तक आपको पहुंच जाता है और आपको पता चल जाता है कि आपका पास वीज़ा लग चुका कि नहीं। अच्छा, मेरी एक बहन है, वो कहती थी कि रिजवान भाई ये क्यों नहीं बताते थ्रू अ कॉल पे, क्यों नहीं बताते कि हमने आपका क्या डिसीजन बनाया, इतना बता देते कि डिसीजन बना लिया। मैंने उन्हें भी समझाया, मैंने कहा इनके पास इतना ही एक्सेस है, जो सॉफ्टवेयर है तो उनको यहाँ तक ही बताता है, इससे ज़्यादा एक्सेस होते हैं ऑपरेशन वालों के पास। उनका सॉफ्टवेयर होता है, वही उसको ऑपरेट करते हैं और आपको घर तक पता चलता है जब आपका पासपोर्ट आ जाता है या कुछ हिंट होती हैं उससे पता चल जाता है आपका वीज़ा लग चुका है या नहीं लग चुका।
तो उम्मीद करता हूँ ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये ऐसी मालूमात कहीं से नहीं मिलेगी। आपका भाई बैठा हुआ है, ये दुकान ऑन रिकॉर्ड वाला खोल के बैठा हुआ है, तो इस चैनल को प्रमोट करें। ये आपका अपना चैनल है। देखिए, मैं किसी भी स्टेज पे स्टक होता था, परेशान होता था, तो बड़ा परेशान होता था, कोई चैनल नहीं मिल रहा। आप पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं ढूंढता होता था। एक उर्दू पॉइंट है, उसमें यासिर शामी होता है, तो मैं कहता था उस तक अप्रोच करूँ कि मुझे ऐसे तंग किया जा रहा है। तो अब तो मैं वही मोटिव लेके आया हूँ आप लोगों को कि इसको प्रमोट करें। हम इसको डेवलप करने में कामयाब हो गए, तो इससे बहुत से खैर के काम में लेना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मुझे आपकी एफर्ट चाहिए। और देखिए, आप ऐसे समझें कि आपने अपना एक चैनल बनाया है, एक सिंगल बंदा जो मेरा व्यूअर्स है या सब्सक्राइबर है, वो ऐसे फील करे कि मैंने अपना एक चैनल बनाया, और अपने चैनल के लिए आप कितनी एफर्ट करेंगे कि उसको प्रमोट करें, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, रिश्तेदारों में फॉरवर्ड करेंगे उसका लिंक के यार इसको सब्सक्राइब करें, मैंने अपना नया चैनल बनाया और उससे खैर के काम लेना चाहता हूँ। तो यही आप लोगों से एफर्ट चाहिए, इसको प्रमोट करें, जितना हो सकता है प्रमोट करें। और जानवर सच्ची इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल पे आके चुप करके बैठ जाए। ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो किसी के पास नहीं होगी। और वही फिर आपको एंड पे यही कहता हूँ, ना मैं कोई कंसल्टेंट हूँ, ना ही कोई एजेंट हूँ, मेरा अपना ओन एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और बहुत सी चीज़ों को मैंने डीपली देखा हुआ है, और जिस स्टेज से गुजरा हूँ तो बहुत सी चीज़ें डीपली देखी हुई हैं। कोई भी किसी स्टेज पे होता है, फंसा होता है या अभी स्टार्ट कर रहा होता तो मैं उसको बताऊंगा भाई फंसना नहीं है, और तरीके बताऊंगा कि कैसे इनको टैकल करना है, जो भी आपको फंसाता है इस तरह के मामला करता है। अच्छा, एक दूसरा एक क्वेश्चन भी है, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। देखें, काफ़ी लोग पाकिस्तान में या आउटसाइड यूके बैठ के ना अगर केस करवा रहे होते हैं यूके से, तो उनके माइंड में ये चल रहा होता है शायद हमने इनसाइड यूके से करवा रहे हैं। देखिए, एप्लीकेंट जो भी आउटसाइड यूके से बैठा होता है, चाहे केस आपने यूके के वकील से करवाया होता, तो आप कंसीडर हो रहे होते हैं आउटसाइड यूके से। काफ़ी लोगों के कंसेप्ट होते हैं जी शायद हमने वहाँ से एप्लीकेशन करवाई है तो इट मीन्स हमने इनसाइड यूके से करवाई है। ऐसा नहीं होता। जो एप्लीकेशन में मेंशन होता है वो आप एज ए एप्लीकेंट होते हैं और आउटसाइड यूके से होते हैं। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है, कंफ्यूज होते हैं कि शायद हमने, मुझे क्वेश्चन आ रहा होता है जी बैठा ये पाकिस्तान में होता है, मैंने इनसाइड यूके से करवाया। आप कंसीडर होते हैं आउटसाइड यूके से, चाहे आप एप्लीकेशन यूके से करवाएं या पाकिस्तान से करवाएं, आप आउटसाइड यूके कंसीडर होते हैं। ये क्लियर हो गया। उसके अलावा मैं बता रहा हूँ, एक मैं कहता रहता हूँ वकील की ईमेल्स ना दें। आपकी अपनी लाइफ का फैसला हो रहा है, आपका वीज़े की मामलात हो रहे हैं और आप आंखें बंद करके बैठे हैं जी उसको कह दिया वो कर लेगा, वो नहीं करेगा। मैं इस स्टेज पे बैठा हूँ। देखें, आप जिसको भी मेरी स्टोरी पता है, अभी तक मेरे वकील ने मुझे अप्रोच नहीं किया कि आपकी मेल आ चुकी है पासपोर्ट कलेक्शन की, तो आप जाके पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। तो इस हद तक आपके साथ हो सकता है, और इससे बड़ी मैं क्या बात बताऊँ। बाकी एक अपने भाई का जिक्र करता हूँ, शेरियार भाई का, उसके साथ जितना बड़ा फ्रॉड हुआ, आपकी सोच होगी। इसीलिए आके बैठा हूँ, आपको अवेयर कर रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें अभी ऑन एयर नहीं कर सकता, थोड़ा जाके करूँगा। बाकी ऑफ एयर मुझसे बहुत से मामला पूछ लिया करें, स्टार्ट से एंड तक कहीं से पूछ लिया करें। कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा और बहुत डीपली मैं देखता हूँ, ग्रिप है मेरा। तो फीस मेरी, अब मैं आपको बता रहा हूँ, फीस मेरी यही होगी। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं चल सकता, फीस मेरी यही होगी। और मैं ऑन रिकॉर्ड देखूंगा, कोई भी मुझे अब अप्रोच करेगा तो स्क्रीनशॉट मेरे चैनल के बनाएगा, बिफोर और आफ्टर के। पहले मैं देखूंगा कि बिफोर क्या था और आफ्टर में मुझे दिखाने कि कोई भी अगर मुझे अब अप्रोच करेगा तो कम से कम मुझे 50 सब्सक्राइबर उसके हवाले से चाहिए। तो इतना वो कर सकता है। मुझे भी पता है अगर मैं किसी के चैनल को प्रमोट करूं, मुझे किसी से हेल्प मिलती है तो मैं 50 एटलीस्ट अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर में उसको सब्सक्राइब करवा सकता हूँ उसके चैनल के, जो मुझे अप्रोच करना चाहेगा। तो अब का सिनेरियो मेरा यही है, कोई फ़ीस नहीं है, यही फ़ीस है कि इसको डेवलप करना है। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को कह रहा हूँ, पर मुझे ऑन रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिल रहा। वही वकील का कह रहा हूँ, कभी भी उसकी ईमेल ना डलवाएं। एक दोस्त ने कहा जी, वो कहते हैं जी इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। देखें, इम्प्रेशन अच्छा पढ़ने के और भी बहुत ज़्यादा वेज होते हैं। एक तो इनका कवर लेटर होता है, उनमें सारा मेंशन होता है, इनकी डिटेल्स, इनका जो
चैम्बर होता है या जो इदारा होता है, सारी डिटेल नीचे मेंशन होती है, रजिस्ट्रेशन नंबर उनका मेंशन होता है, और लास्ट में एप्लीकेशन के थर्ड पार्टी डिक्लेरेशन होती है, उसमें मेंशन होता है फलां बंदा इसको ऑपरेट कर रहा है, और आप एथोराइज करते हो, एथोराइज लेटर इसको देते हो कि मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि आप मेरे बिहाफ पे एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। देखिए वही एथोराइज लेटर देते हैं ना, उसमें ऑन रिकॉर्ड बहुत सी बातें लिखवा लिया करें कि मेरी फ़ीस कितनी है, वीज़ा फ़ी कितनी है, IHS के चार्जेस कितने हैं, आप कितने चार्जेस लेंगे, ये उनसे ऑन रिकॉर्ड लिखवा लिया करें। कल को तंग करते हैं तो वो आपके पास ऑन रिकॉर्ड प्रूफ होता है, तो वो आप उसको पकड़ सकते हैं, वरना ऐसे ये पकड़ाई नहीं देंगे। बाकी यही बता रहा हूँ कि यही मामला थे, तो ज़रूरी समझा ये वीडियो बनाने का। बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन आती है या आप लोग पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ। बाकी सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। अब जो भी मुझे अप्रोच करेगा, ऑन रिकॉर्ड मुझे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, तो जिसने भी अप्रोच करना है कम से कम 50 छोड़ दें, 25 कह रहा हूँ कि 25 सब्सक्राइबर बिफोर के आपने एक पिक्चर भेजनी है, ये सब्सक्राइबर थे रिजवान भाई, और आफ्टर के भेज के मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करने, उसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप पे अवेलेबल होऊंगा और आपका आंसर करूंगा। वैसे माजरत, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड बहुत सी चीज़ें आप नहीं कर रहे, मैं आपके लिए एफर्ट बना रहा हूँ तो आप नहीं कर रहे जो मैं सोच रहा था। बाकी अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी दुआ करता हूँ जो भी जिस UK वीज़ाज़ एंड इमिग्रेशन के हवाले से किसी भी स्टेज पे स्टक है, परेशान है, मेरा रब उनके लिए आसानियाँ पैदा करें और खुश रहें, आबाद रहें, आसानियाँ पैदा करें। बाकी अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। बाय बाय।